हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे लैब ग्रो मीट यानी प्रयोगशाला में उगाया गया मांस क्या है। लैब ग्रो मीट जिसे कल्चरड मीट यानी संस्कृत मांस, आर्टिफिशियल मीट यानी कृत्रिम मांस या क्लीन मीट यानी स्वच्छ मांस भी कहा जाता है, वह मांस है जिसे जानवर को मारे बिना प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिक जानवरों की मांसपेशी यानी मसल सेल्स से कुछ कोशिकाएं लेते हैं और इन कोशिकाओं को पोषक तत्वों वाले एक विशेष ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं बढ़कर असली मांस जैसी संरचनाएं बना लेती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जानवरों को मारे बिना मांस तैयार करना, पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव जैसे ग्रीन हाउस गैस, अधिक पानी व जमीन का उपयोग को कम करना, भविष्य में बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की जरूरतों को पूरा करना। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? जानवरों की हत्या कम होगी, पर्यावरण को लाभ, परंपरागत मांस उत्पादन की तुलना में कम प्रदूषण होगा, स्वच्छ और सुरक्षित, बैक्टीरिया या बीमारियों का खतरा कम होगा, कम संसाधनों में अधिक उत्पादन किया जा सकेगा। इसके लिए चुनौतियाँ: अभी इसकी लागत बहुत अधिक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान नहीं है, लोगों की मानसिकता और स्वीकृति एक बड़ा मुद्दा है, स्वाद और बनावट को प्राकृतिक मांस जैसा बनाना मुश्किल है। लैब ग्रो मीट वह मांस है जो बिना जानवरों को मारे वैज्ञानिक तकनीक से लैब में कोशिकाओं को बढ़ाकर तैयार किया जाता है। लैब ग्रो मीट को भविष्य का भोजन, फ्यूचर फूड क्यों कहा जा रहा है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतें: आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी बहुत बढ़ जाएगी, परंपरागत पशुपालनों से सबको मांस उपलब्ध कराना मुश्किल होगा, लैब में बना मांस सीमित संसाधनों में ज़्यादा लोगों को भेजा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण: पारंपरिक मांस उत्पादन में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस, पानी और जमीन की खपत होती है। लैब ग्राउंड मीट कम संसाधनों में और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तैयार हो सकता है। जानवरों की हत्या से मुक्ति: भविष्य की पीढ़ियां जानवरों को मारे बिना भी मांस खा सकेंगी। यह पशु अधिकार एनिमल राइट की पुष्टि से भी एक बड़ा बदलाव है। स्वास्थ्य और सुरक्षा: लैब में बना मांस अधिक स्वच्छ होगा, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा कम होगा, वैज्ञानिक इसे पोषक तत्वों से भरपूर भी बना सकते हैं। तकनीकी क्रांति: जैसे आजकल प्लांट बेस्ड मीट या वेजन फूड लोकप्रिय हो रहा है, वैसे ही लैब ग्रोन मीट भविष्य में रेस्टोरेंट और बाजारों में आम हो जाएगा। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में जब पारंपरिक तरीके से सभी को मांस उपलब्ध कराना मुश्किल होगा, तब लैब ग्रोन मीट एक सुरक्षित, टिकाऊ और नैतिक विकल्प बनकर भविष्य का भोजन कहलाएगा। लैब ग्रो मीट बनाने की प्रक्रिया: कोशिका यानी सेल्स का चयन: सबसे पहले वैज्ञानिक गाय, मुर्गी, मछली या बकरी जैसे जानवरों से थोड़ी सी मांसपेशी की कोशिका निकालते हैं। यह प्रक्रिया जानवर को मारे बिना की जाती है। कोशिकाओं को पोषण देना: इन कोशिकाओं को एक विशेष ग्रोथ मीडियम यानी पोषक तत्व द्रव में रखा जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, खनिज और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, जिससे कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। कोशिकाओं की वृद्धि: ग्रोथ मीडियम में रखी कोशिकाएं लगातार बढ़कर कई कोशिकाएं बनाती हैं। धीरे धीरे ये कोशिकाएं मांसपेशी यानी मसल्स टिश्यू, वसा यानी फैट और संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू जैसी संरचनाएं लेने लगती हैं। ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण: इन बढ़ी हुई कोशिकाओं को 3D स्क्रिप्टफुल ढांचा पर रखा जाता है। यह ढांचा कोशिकाओं को असली मांस की तरह आकार और बनावट देता है। मांस का तैयार होना: समय के साथ कोशिकाएं आपस में जुड़कर बिल्कुल प्राकृतिक मांस जैसी संरचना बना लेती हैं। इसके बाद इसे काटकर बर्गर पैटी, नगेट्स, कबाब आदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लैब ग्रो मीट के संभावित स्वास्थ्य जोखिम: नए प्रकार के रसायनों का प्रभाव: कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए ग्रोथ मीडियम और कुछ रसायन यानी केमिकल प्रयोग किए जाते हैं। लंबे समय तक इनके सेवन का मानव शरीर पर क्या असर होगा, इस पर अभी पूरी तरह से शोध नहीं हुआ है। पोषण असंतुलन: यदि इसे बनाते समय पोषक तत्व संतुलित ना हो तो यह असली मांस की तरह प्रोटीन, आयरन या विटामिन ना दे पाएगा। इससे कुपोषण जैसी समस्या हो सकती है। एलर्जी का खतरा: कुछ लोगों में इससे उपयोग के लिए मध्यम, मीडियम या
प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है। यह समस्या वैसे ही लोगों जैसे कुछ लोगों को सोया दूध या ग्लूटेन से एलर्जी होती है। लंबे समय का प्रभाव अज्ञात। चूंकि यह तकनीक नई है, इससे लंबे समय तक खाने पर इसके दुष्प्रभाव भी स्पष्ट नहीं है। संभव है कि भविष्य में नई बीमारियां या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अत्यधिक प्रोसेसिंग का नुकसान। लैब ग्रोन मीट पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं होता। यह एक तरह से अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड है। ज़्यादा प्रोसेस्ड भोजन अक्सर मोटापा, हृदय रोग और डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। निष्कर्ष, लैब ग्रो मीट को अभी तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर और गहन रिसर्च की जरूरत है। भारत में लैब ग्रोन मीट की संभावना है। बड़ी जनसंख्या और प्रोटीन की कमी। भारत में लगभग 70% लोग शाकाहारी या अंडा मछली खाने वाले हैं। भारत में प्रोटीन की कमी यानी प्रोटीन डेफिशिएंसी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में लैब ग्रो मीट सस्ता और सुरक्षित प्रोटीन का स्रोत बन सकता है। पर्यावरण और संसाधन। भारत में खेती और पशुपालन से पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है। लैब में बना मांस कम पानी, कम जमीन और कम ऊर्जा से तैयार हो सकता है। इससे भारत अपने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद पा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू। भारत में गाय, सुअर आदि मांस को लेकर धार्मिक संवेदनशीलता है। लैब ग्रो मीट जानवर को मारे बिना बनेगा, जिससे पशु अधिकार समर्थक कुछ धार्मिक समुदाय इसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी। भारत में पहले से कुछ फूड टेक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उदाहरण क्लीन मीट। दिल्ली ने भारत का पहला लैब ग्रो मीट विकसित किया है। सरकार भी स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से ऐसे इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। निर्यात की संभावना। अगर भारत सस्ता और बड़े पैमाने पर लैब ग्रो मीट बना सके तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करके बड़ी आय अर्जित कर सकता है। भारत के लिए चुनौती। उत्पादन की उच्च लागत, लोगों की मानसिकता और धार्मिक मान्यताएं, सरकारी नीतियां और रेगुलेशन की कमी, तकनीकी ज्ञान और निवेश की जरूरत। निष्कर्ष, भारत में लैब ग्रो मीट की बहुत बड़ी संभावना है, खासकर प्रोटीन की कमी और पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हुए। लेकिन इसके लिए तकनीक, लागत कम करना और लोगों की स्वीकृति सबसे बड़ी कुंजी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।